हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रोल ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट में किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं पार्लियामेंट के लिए, यानी लोकसभा के लिए। हमने पढ़ा था कि 545 मेंबर्स जो होते हैं इन टोटल होते हैं लोकसभा में, जिनमें से 543 मेंबर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से इलेक्ट होके आते हैं और उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। जो रिमेनिंग दो मेंबर्स होते हैं जिनको हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं, तो वो दो मेंबर्स जो होते हैं, हमने एंग्लो इंडियंस के बारे में भी पढ़ा कि दो मेंबर्स जो हैं और इलेक्ट होते हैं। टोटल कितना हो गया? 545 मेंबर्स। और एक हम कहें तो एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए, एक यूनियन गवर्नमेंट बनाने के लिए एट लीस्ट 272 वोट्स जो हैं किसी पार्टी के पास होने चाहिए। इन केस किसी एक पार्टी के पास इतने वोट्स नहीं होते, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है और किसी पार्टी से कुछ मेंबर्स लिए जाते हैं। दो या दो से ज़्यादा मिलकर पार्टियाँ क्या करती हैं? कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं और सरकार जो है उसे बनाती है। एक बारी जब ये सरकार बन जाए तो उसके बाद क्या होता है? लोकसभा का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करवाना। ठीक है, तो अब काम क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव वो लोग होंगे पार्लियामेंट के, वो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो कि लॉज जो होंगे उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। देखिए, पार्लियामेंट जो होता है उसका काम क्या होता है? लॉज बनाना। अब इन लॉज को लागू करवाने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का रहता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो वो रूलिंग पार्टी का क्या होता है? लीडर होता है। जो भी पार्टी मेजॉरिटी फॉर्म करती है, जो भी पार्टी मेजॉरिटी बनाती है पार्लियामेंट में, वो पार्टी क्या करती है? अपना एक लीडर चुनती है और वो लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाया जाता है, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो कि उसकी पार्टी को बिलोंग करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर की पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर उन सारे मिनिस्टर्स में से, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से जो कि उसकी पार्टी के हैं, उनमें से उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अलग अलग काम दे देता है। जैसे कुछ को वो हेल्थ में काम दे देगा, यानी हेल्थ मिनिस्टर बना देगा किसी को, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, किसी को फाइनेंस, किसी को एग्रीकल्चर। इसी तरीके से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट एमपीज़ को अलॉट होती हैं। कौन सी पार्टी का? रूलिंग पार्टी के में से। देन ऑफन अगर हम बात करें, कह रहा है ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पार्टी टू गेट द मेजॉरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यहाँ ये बताया जा रहा है कि पिछले कई टाइम से ऐसा हुआ है कि एक सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी फॉर्म नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एक पार्टी नहीं, कई पार्टी मिलकर क्या करती हैं? कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इसे हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, तो बीजेपी की गवर्नमेंट को 262 वोट्स मिल गए। ठीक है, तो अब इनको मेजॉरिटी में लाने के लिए कितने चाहिए? 272 एटलीस्ट चाहिए। तो ये एक पार्टी जो है, ए पार्टी, वो 262 वोट्स लाएगी। तो बी है हमारे पास, सी है, डी है। तो ऐसी पार्टी जिसकी ए पार्टी के साथ, बी सी डी में से ऐसी पार्टी जिसकी ए पार्टी के साथ कई थॉट्स मिलते हैं, आइडियोलॉजीज़ मिलती हैं, अगर तो उनके मेंबर्स जो हैं उनके पास इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या इतने वोट्स हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं? वो इस पार्टी के साथ, ए पार्टी के साथ मिलकर जो है क्या बना देती है? मान लीजिए इनके पास 10 मेंबर्स हैं, तो ये दोनों मिलकर इनका 272 हो गया, तो ये दोनों मिलके अब कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करेगी। और मेजॉरिटी, और काफ़ी टाइम से ऐसा देखा जा रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वही बनते जा रही है। तो यहाँ पे बता दिया गया कि अब कोलिशन के गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बताया है। देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो होता है उसका प्राइमरीली क्या फंक्शन रहता है? अब राज्यसभा जो है, राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। ठीक है, राज्यसभा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्लियामेंट, स्टेट्स ऑफ इंडिया को, जितनी भी स्टेट्स हमारी इंडिया में हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है किसी भी लेजिस्लेशन को, किसी भी लॉ को स्टार्ट कर सकती है, लेकिन एक बिल की ज़रूरत जो है वो रहती है। अब
और एक बिल जो होती है, एंड बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। किसी भी बिल को अगर हमें लॉ बनाना है, कानून बनाना है, तो उसे राज्यसभा में से गुजरना पड़ता है, राज्यसभा में से पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या किया जाता है, मान लीजिए लोकसभा जो है वहाँ पे कोई बिल जो है वो पास हो गई, तो उस बिल को फिर नेक्स्ट हाउस में भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है, जहाँ पे उसको क्या किया जाता है, उस बिल को रिव्यू किया जाता है। ठीक है, रिव्यू किया जाता है उस बिल को, और इसके बाद क्या किया जाता है, अगर तो कहीं पे ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है, कुछ कमियां हैं उसमें, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे लाई जाती है, राज्यसभा में लाई जाती है। देन ये जो है, जो ये बिल है, ये फिर प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट जो है वो अपने साइन करते हैं, और ये बिल जो है वो क्या हो जाती है, लॉ के रूप में हमारे पास आ जाती है। तो मेंबर्स जो होते हैं यहाँ पे राज्यसभा के, अगर हम मेंबर्स की बात करें, हमने कहा था 245 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के रहते हैं, जिनमें से क्या होता है 233 जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। अब सवाल है हमारे पास कि ये जो 233 मेंबर्स हैं ये कौन इलेक्ट करता है। ठीक है, ये 233 मेंबर्स जो होते हैं, जिस तरीके से लोकसभा में इलेक्शन होते हैं, इस तरीके से यहाँ इलेक्शन नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो एमएलएज होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएज जो होते हैं, वो यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, इन 233 मेंबर्स को वो इलेक्ट करते हैं। देन जो रिमेनिंग हमारे पास 12 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग 12 मेंबर्स रहते हैं, ये 12 मेंबर्स जो हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। और ये 12 मेंबर्स जो हैं बहुत किस बेसिस पे चुने जाते हैं, मान लीजिए कोई हमारे देश में आर्ट्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, या और किसी फील्ड में अच्छा है, तो उन्हें यहाँ पे चांस दिया जाता है राज्यसभा के मेंबर्स बनने का। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, जब गवर्नमेंट बन जाए तो उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, गाइड किया जाए, और इन्फॉर्म किस तरीके से गवर्नमेंट को किया जाता है। तो जो पार्लियामेंट जो है वो स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आवर रहता है। ठीक है, जब सेशन में होती है पार्लियामेंट तो क्वेश्चन आवर रहता है। इस क्वेश्चन आवर में क्या रहता है, क्या किया जाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अपने सवाल पूछते हैं। ठीक है, उनको गवर्नमेंट से कुछ सवाल होते हैं, तो वो हम कह सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। ठीक है, उनकी बिहाफ पे वो सवाल पूछते हैं, और गवर्नमेंट जो होती है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उसका फ़र्ज़ होता है कि वो इनको रिस्पॉन्स दे, इनको जवाब दे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट जो होता है वो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव यानी जो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, उन बॉडीज़ को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। और क्वेश्चन पूछने की वजह से एक और चीज़ भी होती है कि गवर्नमेंट जो होती है उससे अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता चलता है। मान लीजिए उन्होंने कोई लॉ जो है, कोई बिल पास करी है, तो उसमें अगर कोई शॉर्टकमिंग्स है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको उन शॉर्टकमिंग्स के बारे में बता सकता है, जिस वजह से उन्हें लोगों की राय क्या है, उस गवर्नमेंट को लोगों की राय पता चलती है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, तो लोगों का ओपिनियन जो है उन्हें समझ आता है। देन आस्किंग क्वेश्चंस इन द गवर्नमेंट इज़ क्रूशल टास्क फॉर एवरी एमपी। कह रहे हैं कि सवाल पूछना जो है वो हर एमपी के लिए बेहद ज़रूरी है। अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करती हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो क्वेश्चंस पुट करती हैं, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उस पर क्वेश्चन जो है पुट करती हैं, सवाल उनसे पूछती हैं, उनसे और जवाब मांगती है किसी चीज़ के लिए जिनमें उनको डाउट्स होते हैं। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज़। जो अपोजिशन गवर्नमेंट होती है वो उन्हें बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताती है कि उनमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन प्रोग्राम्स में क्या परेशानियां हैं, और इस तरीके से लोगों का सपोर्ट जो है उन पॉलिसीज़ के लिए है या नहीं है वो भी उन्हें बताती है।